आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है कोरोना अपडेट लेकर। दोस्तों, आजकल आपने बहुत बार एक शब्द सुना है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है वो कोविड-19 के शिकार मरीजों के लिए लोग उससे दान मांगते हैं। लोग कहते हैं कि भाई प्लाज्मा हमें डोनेट कर दो, कोई अर्जेंट प्लाज्मा चाहिए। ऐसा एसएमएस, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में कई ना कई ऐसे शब्द आपने प्लाज्मा के नाम से सुने होंगे। तो आखिर ये प्लाज्मा भला है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्दों से हमारा परिचय कोविड ने करवाया है जो आज तक हम नहीं जानते थे, या तो हमारे शरीर के बारे में भी हम नहीं जानते थे। किंतु कहा जाता है ना कि समय जो है वो बहुत बलवान होता है, और समय जो है वो हमें सब कुछ सिखा देता है। जो आपको नहीं सीखना है, जो आपको नहीं जानना है, वो भी समय आपको सिखाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्लाज्मा है क्या, और प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के शिकार जो है, कोरोना के जो मरीज है, गंभीर रूप से जो मरीज हो गए हैं, वो कैसे ठीक होते हैं। तो इससे पहले हमें प्लाज्मा क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लाज्मा एक्चुअली है क्या? तो हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो ब्लड एक्चुअली ब्लड नहीं है, उसमें बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं कि आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, और चाय में नाम चाय है और वो प्रवाही है, किंतु उसमें आपने चीनी डाली है, चाय पत्ती डाली है, अदरक डाला है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगती है वो डाली हुई है आपने। इन सब से मिलकर क्या बना है? तो इन सब से मिलकर चाय बनी है। अब आप चाय तो पी लेते हैं, अब जो चीनी थी वो तो घन स्वरूप में थी, तो फिर वो प्रवाही बन गई। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो एक्चुअली ब्लड नहीं होता। ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे वो बहता है तो वो क्यों बहता है? तो उसमें भी कोई ना कोई प्रवाही होगा। तो ये प्रवाही जो है ब्लड में वो प्लाज्मा है। तो हमारे ब्लड जो है उसमें एक प्लाज्मा जो है वो 60% होता है, और बाकी के जो पार्टिकल्स है, यानी कि जिससे हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पेटलेट, तो ये तीनों चीज़ जो है वो घन स्वरूप में जिसे हम कण कहते हैं, जैसे कि आरबीसी यानी कि रेड कण जिसे हम कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत कण हम कहते हैं, और पेटलेट, ये तीनों जो है चीज़ें हैं वो ब्लड में है, और वो 40% है, और 60% क्या है हमारे शरीर में? प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा जो है वो इन कणों को अपने साथ रखता है। जैसे कि ये चाय में अदरक होती है, या तो फिर चीनी होती है, चाय पत्ती होती है, तो वो सब उबालते हैं, फिर उसको छान लेते हैं। तो इसी प्रकार ये प्लाज्मा जो है वो भी इसी प्रकार की चीज़ है। हमारा लहू जो बहता है ना, वो प्लाज्मा के कारण बहता है। अगर मान लीजिए कि ये जो कण है वो तो अलग से हो रह जाएंगे और प्लाज्मा अलग कर देंगे, तो हमारा ब्लड में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि चाय पत्ती जैसे हम छान लेते हैं तो प्रवाही निकल जाता है और चाय पत्ती रह जाती है। इसी प्रकार ये जो चाय पत्ती है वो ही ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आदि कण है। तो जैसे कि कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम हो गया है, या डेंगू के शिकार जब होते हैं तो पेटलेट कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम विगत बार आगे भी जानेंगे, किंतु सबसे पहले प्लाज्मा जो थेरेपी है कोविड-19 के शिकार के लिए वो क्या है वो अब हम समझते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्लाज्मा जो है वो 60% हमारे शरीर में रहता है, हल्के पीले रंग का उसका कलर होता है, और ये जो रेड कण और श्वेत कण आदि मिलते हैं तब ये ब्लड जो है वो रेड बनता है। तो आपने ये समझ लिया। अब कोविड-19 के शिकार जो है, यानी कोविड-19 के जो मरीज है, उसमें ये प्लाज्मा काम कैसे करता है। तो आपको एक मैं उदाहरण देके समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मैं किसी युद्ध में लड़ने में माहिर हूँ, और मैं लड़ने के लिए गया, किंतु मुझे उससे पहले अनुभव नहीं था, किंतु मैं लड़ा और जीत के वापस आया। अब मुझे दूसरा युद्ध लड़ने के लिए, ऐसा ही युद्ध लड़ने के लिए मुझे जाना पड़े तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस युद्ध को मैं जीत चुका हूँ, उस युद्ध को किस प्रकार से लड़ना है मैं जानता हूँ। सेम टू सेम इसी प्रकार कोरोना के मरीज जो है, जो ठीक हो गए हैं, यानी कि जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है, वो प्लाज्मा का एंटीबॉडी जो है
जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसकी एंटीबॉडी ने उसका सामना किया है और वो सफल होके वापस आया है। अब उसका जो एंटीबॉडी है वो कोरोना को पहचान लिया है और इसीलिए जो दूसरे लोग मरीज हुए हैं यानी कि जो मरीज है उनमें वो स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा निकाला जाता है यानी कि ब्लड लिया जाता है, उसको चक्कर लगाए मशीन में जैसे घोला जाता है और उसके कण जो है जैसे हमने कहा कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उनको अलग कर दिया जाता है और प्लाज्मा को एक तरफ कर दिया जाता है। फिर वो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीबॉडी जो व्यक्ति मरीज है उसके अंदर डाले जाते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडी उस व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के थे जो जिसने कोरोना को हराया था उसका एंटीबॉडी अब वो कोविड-19 के गंभीर रूप से शिकार व्यक्ति के भीतर जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से उसके एंटीबॉडी जानते हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है। तो ये जो एंटीबॉडी मरीज में जाएंगे वो धड़ाधड़ लड़ने के लिए उनको पता चल जाएगा कि ये तो पहले वाला ही है, ये क्योंकि वो जानते हैं और उसको पता है कि ये तो पहले वाला है और इसीलिए उसके सामने वो लड़ेंगे और कोरोना का मरीज ठीक होगा। तो इस प्रकार की ये थेरेपी जो है वो इस प्रकार की प्लाज्मा थेरेपी होती है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया कि तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम जिस प्लाज्मा की बात कर रहे हैं वो प्लाज्मा जो है वो उसकी खोज 130 साल पहले एमिल वॉन ने जर्मनी में एक फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने की थी और उसके बाद जब कोविड-19 आया तब तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में जांच की और बहुत सारे मरीज जो है वो ठीक हुए हैं। दिल्ली में भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली के मैक्स अस्पताल से प्लाज्मा थेरेपी की ये शुरुआत हुई और बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हुए हैं। तो एक आशा की किरण है, जब तक वैक्सीन नहीं लगता है तब तक प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से लोग जो है वो अगर ठीक होते हैं तो अच्छा है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है और कौन उसको दे सकता है या कौन डोनेट कर सकता है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लाज्मा जो है वो डोनेट कौन कर सकता है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जिनका वजन जो है वेट जो है वो 55 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 12% से ज़्यादा HB होना चाहिए और 7% से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन होना चाहिए। ये हर डोनर जो है वो ये दे सकता है और सबसे पहली शर्त ये है कि उसका RT-PCR रिपोर्ट जो है कोविड-19 का वो ठीक होने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके वो डोनेट कर सकता है। तो ये प्रोटीन के या HB के जो टेस्ट होते हैं वो सबसे पहले किए जाते हैं, इसके बाद जो डोनर जो है उसका प्लाज्मा निकाला जाता है और उसमें प्लाज्मा ही लिया जाता है, ब्लड उनमें वापस भेज दिया जाता है उसके शरीर में। तो ये प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे लोग जो अगर ठीक हो रहे हैं, जब तक वैक्सीन नहीं लगती है तब तक ये एक आशा की किरण है प्लाज्मा थेरेपी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो BCG की जो रस्सी है या BCG का जो टीका है उसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वो टीबी के जो मरीज थे उनका ही वो लिया गया और वो वायरस था टीबी का, उसको ही BCG में डाल दिया जाता है और जैसे ही वो एंटीबॉडी होते हैं वो पहचानते हैं, यानी कि एक बार जो हो गया है उसका एंटीबॉडी उसको जानता है, उस वायरस को जानता है और जैसे ही वो एंटीबॉडी मान लीजिए कि दूसरे में डाला जाता है तो उसी का एंटीबॉडी जो है वो उस वायरस को पहचान, उसको पता चलता है कि वो पहले वाला ही है जिसके सामने वो जीत के आया है और इसी तरह से ये खात्मा वायरस का होता है। तो ये प्लाज्मा जो है जिसमें पानी, क्षार, एंजाइम, एंटीबॉडी, प्रोटीन आदि से बनके ये प्रवाही प्लाज्मा जो शरीर में 60% होता है दोस्तों, और 40% जैसे हमने बात की कि RBC, WBC और प्लेटलेट होते हैं। तो हमारे शरीर में जो है वो RBC कितना होना चाहिए, आप जब भी कोई रिपोर्ट निकालेंगे डॉक्टर आपको रिपोर्ट करने के लिए भेजेंगे तो आपको HB CBC रिपोर्ट होगा, CRP रिपोर्ट होगा। तो CRP हमारे शरीर में जो है वो 0 से 6% होना चाहिए, नॉर्मल रेंज है CRP की। CRP का लेवल जब 6 से ज़्यादा बढ़ता है तो आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है या 20 से 50-60% यानी बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसको कोरोना का इन्फेक्शन है। फिर क्या होता है कि RBC जो है हमारे शरीर में 50 लाख से ज़्यादा होने चाहिए
यानी कि आप रिपोर्ट देखेंगे तो आरबीसी तो नॉर्मल रेंज सामने लिखा होता है, आपके शरीर में कितना है वो दिखाया जाता है। तो नॉर्मल रेंज जो है यानी कि वो 50 लाख होने चाहिए और उसके जो अवधि है वो 120 दिन होती है, याद रखिएगा। फिर WBC जो होते हैं वो WBC 10,000 यानी कि जो श्वेत कण है, जो एंटीबॉडी है, हमारे श्वेत कण हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होती है तो 10,000 यानी कि 10,000 होती है। और पेटलेट जो होते हैं वो कितने होते हैं तो 2 लाख। तो 2 लाख। अब डेंगू जब होता है, अब देखिए पेटलेट कम हो जाते हैं और पेटलेट बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, और अब जब पेटलेट कम होते हैं तो आदमी जल्दी थक जाता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो काम कितना भी करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना काम करते हैं, कितना थकते नहीं। तो आप उसको देखिएगा उसके रिपोर्ट में, उसमें पेटलेट जो है वो ज़्यादा होगा। WBC जो अगर ज़्यादा है, अच्छा है, तो आपको काम करने का जज्बा होगा, इच्छा होगी। और HB कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है, आयरन की कमी होती है, जिसे एनीमिया की कमी हम कहते हैं, और एनीमिया का रोगी जिसे हम कहते हैं। तो HB कम होता है तो हमें कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे कोई इच्छा ही नहीं हो रही, मुझे काम करने, थक के वैसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे में लोगों में HB कम होता है, एनीमिया होता है, उसमें आयरन की कमी होती है। दोस्तों पहले आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो थे वो लोहे के साधनों में, लोहे के जो बर्तन थे उसमें खाना बनाते थे, लकड़ी के बर्तन यूज़ करते थे। तो लोहे के बर्तनों में आप देखें कि लोहे की कढ़ाई होती थी, लोहे का चमचा होता था, उससे वो खाना खाते। तो आयरन अपने आप शरीर में आता है। अब नॉनस्टिक सब हो गया है तो आयरन कैसे आएगा, अब गोलियां खाओ भाई तब जाके आयरन बनेगा। तब WBC जो है वो एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी जो होता है WBC वो क्या करता है कि जो एंजाइमल है उसको कहता है कि भाई हमारे ऊपर एक वायरस आया, वायरस उठो उठो उठो, तो वो जो है वो मारता है। वो WBC अगर आपका ठीक है तो आपको किसी वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लड़ने के लिए सक्षम होता है। और पेटलेट 2 लाख से ज़्यादा, यानी कि जब डेंगू होता है तब ये पेटलेट कम हो जाते हैं या सब स्थिति होती है। तो मैंने आपको इस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी के साथ साथ आपको ब्लड की जो सिचुएशन है, ब्लड एक्चुअली है क्या, ब्लड केवल एक ही तत्व का नाम नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के पार्टिकल होते हैं, तब जाके ब्लड बनता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो 60% शरीर में प्लाज्मा होता है और 40% और पार्टिकल RBC, WBC और पेटलेट होते हैं। उसकी संख्या के बारे में भी मैंने बताया। तो RBC जो है 95% हमारे शरीर में एक स्थान रखता है, ठीक है। तो बाकी के आप देखिए 50 लाख RBC कण है, WBC 10,000 और पेटलेट 2 लाख है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी जो है वो धीरे धीरे अगर सफल होती है तो अच्छा है। अगर हम अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी को नवजीवन प्रदान कर सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि युद्ध में लड़ने की कला हमें हमारा एंटीबॉडी सीख गया है। अगर हम ये एंटीबॉडी दूसरों को देते हो, और कई लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड चला जाएगा। दोस्तों ब्लड नहीं चला जाएगा। एक स्वस्थ मेल होता है उसमें 26 मिलीलीटर जो होता है वो ब्लड ज़्यादा होता है, फीमेल में 16 होता है। तो और 48 घंटे के अंदर वो ब्लड जो है वो फिर से बन भी जाता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे में प्लाज्मा में आपका ब्लड लिया ही नहीं जाता है, वो आपके जो कण है वो तो वापस कर दिए जाते हैं। केवल प्लाज्मा जिसे हम प्रवाही कहते हैं वो ही लिया जाता है, और उसका एंटीबॉडी वो सामने वाले में दाखिल किया जाता है। तो आज के वीडियो में आपको मैंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया है। तो जितना भी मुझे समझ था उतना मैंने आपको बताया है। तो प्लाज्मा थेरेपी इजी जिस प्रकार से मैं समझा सकता था, इस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप किसी से मैच करे, अगर आप चाहते हैं। और मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि 18 साल की उम्र, 55 से ज़्यादा वजन होना चाहिए, 12 या 13% HB होना चाहिए, और 7% से ज़्यादा आपके शरीर में प्रोटीन होना चाहिए, तब जाके आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड-19 के शिकार मरीजों को ठीक करने के लिए अगर आपसे कुछ बनता है तो बहुत सारे लोग दान देते हैं, किंतु ये जो है वो पैसों से भी बड़ा दान है, क्योंकि ये किसी का जीवन दान बन सकता है। चलिए, तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।